हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए एक स्पेसिफिक वीडियो है किसकी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रीलिम्स में कवर करने होते हैं, कौन कौन से प्रीलिम्स और मेंस के लिए होते हैं और कौन कौन से सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए होते हैं। तो मैंने ना ये एक ऐसे ही आइडिया के लिए वीडियो बनाई है। आप चाहें तो ना खुद इस तरीके से समझ लें या बना लें ताकि आपको थोड़ा सा ना क्लियर हो जाए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं यूपीपीएससी की तैयारी के लिए। तो ये यूपीपीएससी में भी काम आता है, प्लस आपका थोड़ा सा यूपीएससी में भी काम आता है अगर पेपर 5th और 6th को छोड़ दे तो, और आपका एचपीएससी में भी वर्क करता है। तो देखिए मैंने किस तरीके से एक वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बनाया है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं इस वाले सर्कल में ये प्रीलिम्स में ही आते हैं सिर्फ, जैसे बेसिक साइंस हो गई, करंट अफेयर हो गया, सेंसस हो गया, सेंसस क्या चल रहा है, डेमोग्राफिकल वगैरह, अर्बनाइजेशन की थोड़ी सी इसमें जानकारी आती है, मिनरल के डाटा के बारे में आता है, मिनरल डाटा जो भी अपडेट होता है, या आपका इकोनॉमी में बजट का जो डेटा आता है, सर्वे वगैरह इकोनॉमिक, तो वो भी इसमें आता है, एग्रीकल्चर इसमें आता है, और सी सेट। तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, इसमें ना मेंस का कोई वर्क नहीं है। हेल्प तो देखिए मेंस को करेगा ही, आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स इससे लिख सकते हैं मेंस में, पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होता है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए होते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये मैंने इस तरीके से ना जो दोनों में ही आते हैं, तो आप वेन डायग्राम अगर आपने पढ़े हो तो आप समझ सकते हैं ये दोनों के लिए ही है। तो इसमें आपका पॉलिटी आता है, क्या आता है इसमें, पॉलिटी, इसमें हिस्ट्री आता है, इसमें ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल का थोड़ा सा कम वेटेज है किसमें, प्रीलिम्स में। बाकी मेन जो वेटेज है वो है इसका मेंस में। तो ये पॉलिटी देखिए आपको दोनों में पढ़ना है, हिस्ट्री दोनों में पढ़ना है, ज्योग्राफी दोनों में पढ़ना है, इकोनॉमी दोनों में पढ़ना है, एनवायरनमेंट भी दोनों में ही पढ़ना है, और यूपी स्पेशल आपको कहीं ना कहीं दोनों में पढ़ना है, बस थोड़ी वेटेज प्रीलिम्स में कम और इसमें ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस की आप तैयारी कर सकते हैं। अब मेंस स्पेशल अगर मैं आपको बताऊं, जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही पढ़े जाते हैं और ये आफ्टर प्रीलिम्स ही कवर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनकी पहले से ही तैयारी करें, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ना आपको मेंस से पहले तैयारी करनी होगी, लेकिन कुछ और छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं तो उसमें आप इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और उनको आप ना प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं। तो ये देखिए कौन से सब्जेक्ट हैं, ये हैं सोसाइटी, गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे और हिंदी। मैंने इसमें एथिक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एथिक्स को ना ज़रूरत होती है तैयार करने की मेंस से पहले, लेकिन होता ये मेंस स्पेसिफिक है। ठीक है, कैसा होता है ये, मेंस स्पेसिफिक है, इसमें आपका कोई काम नहीं होता किसमें, प्रीलिम्स में। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये मेंस स्पेसिफिक है। और प्रीलिम्स की जो आप तैयारी करेंगे ना, ये 2 to 3 मंथ्स प्रीलिम्स से पहले आप इसके लिए ही बिल्कुल तैयारी करना शुरू करेंगे, इन्हें और इन्हें दोनों को ही पढ़ेंगे। तो ये स्टार्टिंग आपको इन्हीं से करनी है। देखिए जब भी आपने सोचा है जिस दिन करने का इससे, लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक प्रीलिम्स की तो इन पर भी थोड़ा ध्यान देना है, और आपको एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, वो तो है ही, और सिलेबस वाइज आपको करना है। तो ये बस थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सिर्फ जानकारी दी किस तरीके से आपको इसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट में जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए रिसोर्सेज, किसके लिए, यूपीपीएससी मेंस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए रिसोर्सेज हैं ये। मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक रिसोर्सेज बता दिए हैं, लेकिन जब मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए रिसोर्सेज बताए थे ना, मैंने उसमें मेंस ऐड नहीं किए थे, जो मेंस के अलग से सब्जेक्ट हैं। इसमें मैं मेंस के जो अलग से सब्जेक्ट है वो भी, प्लस जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो एक होली वीडियो मैं आपको बना रही हूँ इसके लिए। तो आप इसको समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो ही आप प्लीज़ मेरी वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने ना की हो। हैंड रिटन फॉर्म्स में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीज़ें समझ आए और खुद भी आप प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि इन द एंड आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है जिससे आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। तो थैंक यू सो मच।